Welcome students. So today we will discuss about plant cell and animal cell. Clear? All of you open your book and on page number 111. Clear? On this page number you can see the structures of plant cell and animal cell. ठीक है, आप लोगों को उस पे मिल जाएगा डायग्राम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का. You can observe it, and if you found that any confusion in that diagram you can ask me. Now see plant cell और animal cell के बारे में बेटा. Already we had discussed little bit things about plant cell and animal cell in our last lecture, but today we will discuss something more about that. Like beta, first point you can see in plant cell and animal cell. प्लांट सेल लार्जर देन एनिमल सेल. प्लांट सेल क्या होती है? एनिमल सेल से बड़ी होती हैं. एंड एनिमल सेल सेम थिंग, स्मॉलर देन प्लांट सेल. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल. जैसा कि हम लोगों ने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि इसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है फॉर इट्स प्रोटेक्शन. क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास कोई स्केलेटन नहीं होता है प्लांट्स के पास. Clear? And in this animal cell only cell membrane, सिर्फ एक outer cell membrane present होती है. Clear? Next one is plant cell में one or two vacuoles, large vacuoles are present in plant cell, but in animal cell either they are absent or if present they are of small size. ठीक है, या तो एब्सेंट होगा या फिर होगा तो छोटे साइज का होगा. क्लियर? प्लास्टिड्स बेटा, प्लास्टिड्स जो होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं. सिमिलरली सेंट्रोसोम जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एंड इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. Clear beta? This is about plant cell and animal cell. If suppose any question comes in your examination or someone going to ask you about this, if you tell these 5 points, that is sufficient. Clear? And in detail we will read about cells, plant cell, animal cell and some other things in our next class. Next class means जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल में आपको स्टडी कराया जाएगा. क्लियर? सो बेटा वन थिंग यू नो दैट कि जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में, इसमें क्या होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. एंड सेल्यूलोज क्या करता है बेटा? इट एक्ट्स एज रफेज. ये रफेज की तरह एकदम वर्क करता है. ठीक है. तो एज वी ऑल नो दैट रफेज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बैलेंस डाइट. क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेल्यूलोज होता है जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये हमारी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड डिवीजन. ठीक है बेटा. तो ग्रोथ एंड डिवीजन कैसे होता है सेल का? हमने पढ़ा था सेल थ्योरी में कि इसके जो मतलब न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि सेल्स जो होती हैं रिप्रोड्यूस करती हैं, ग्रो करती हैं. कैसे ग्रो करती हैं? सेल डिवीजन से. ठीक है, कैसे ग्रो करती हैं? सेल डिवीजन से. क्लियर? सो आई एम गोइंग टू शो यू सेल डिवीज़न कैसे होता है. ठीक है. सपोज बेटा हम एक ये कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक सेल है. ठीक है. ये इसका न्यूक्लियस हो गया. ठीक है. अब क्या होगा बेटा? ये जो सेल होगी ये स्लोली क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी. ये डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी और इसमें 2 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे. ठीक है. अब आप ये देख रहे होंगे कि ये सेल थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पार्ट जैसे
थोड़ा नैरो हो रहा है यहाँ पे मिड में। आफ्टर सम टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है पार्ट, ये क्या होगा, ये नैरो होता जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होता है, ये 2 सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, क्लियर, ठीक है। आपको ये 2 स्ट्रक्चर, 2 न्यू सेल्स मिलेंगे, क्लियर बेटा। तो यही जो प्रोसेस होता है हम इसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। एंड बेटा हमारी जो बॉडी है ये पूरी तरह से सेल से बनी हुई है, और हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे जैसे सेल्स जो होती हैं पुरानी हो जाती हैं या डैमेज्ड हो जाती हैं, तो आइदर जो ओल्ड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो डेड कर जाती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो डेड करती हैं वैसे वैसे ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती जाती है इनकी, ठीक है। सेल डिवीज़न का प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होता है, और ये सेल डिवीज़न क्या करती है, नई सेल्स को प्रोड्यूस करती है जो कि आइदर डेड सेल्स को और डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस करती हैं। समटाइम्स आवर डैमेज्ड सेल्स आर ऑल्सो गेटिंग रिपेयर्ड, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ डैमेज हो जाती है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेल्स भी क्या होती हैं, यदि डैमेज हो जाए तो हम उनको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई चोट लगती है तो हम देखेंगे हमारे वाउंड्स हो जाते हैं, बट आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू रिकवर इट, हम रिकवर कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम देखेंगे कि कुछ एक लेयर स्किन की जो होती है वो निकल जाती है, तो वो क्या होती है, वो डेड सेल्स होती हैं, ठीक है बेटा। डेड सेल्स कह सकते हैं या डैमेज सेल कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड इट इज अवर लास्ट explanation, clear? So I hope all of you have a lot of things to do with this chapter, बहुत सारी चीज़ें होंगी, and don't forget to draw the diagram of plant cell and animal cell. It may come in your examinations also, clear? So this is all for today. Thank you and have a nice day.